भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। यह परिवारवाद के आरोप लगाने वाले अभी खुद ही चारों तरफ से नंगा है इस मामला में। पिताजी की विरासत के आधार पे जिसका अपना कुछ नहीं हो वह राजनीति में दावा कर रहा है और दूसरे के ऊपर आरोप लगाएगा, ये कैसे चलेगा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, बिहार के उपचुनाव को लेकर जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को टिकट दिया। उसके बाद उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप जो है वो लगने लगा। वहीं आपको बता दें तो आरजेडी की तरफ से हमला जो है वो किया गया और जिस तरीके से जीतन राम मांझी के ऊपर परिवारवाद का जो आरोप लगा या फिर परिवारवाद को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, इसको लेकर खुलकर जवाब देते हुए नजर आए हैं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा। जी हाँ, दरअसल उन्होंने कहा है कि जो लोग परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक कर देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सुनिए। परिवारवाद लगा रहा है, यह परिवारवाद के आरोप लगाने वाले अभी खुद ही चारों तरफ से नंगा है इस मामला में। जो विरोध पक्ष के लोग यहाँ हैं, कहाँ से आए हैं? तेजस्वी यादव जी की खुद की क्या उनका खुद का क्या योगदान है समाज के प्रति, राजनीति के प्रति। उनके पिताजी ने जो कुछ भी किया, तो पिताजी की विरासत के आधार पे जिसका अपना कुछ नहीं हो वह राजनीति में दावा कर रहा है और दूसरे के ऊपर आरोप लगाएगा, ये कैसे चलेगा। एक तो आरजेडी में सिर्फ और सिर्फ विरासत के नाम पर है, कोई योग्यता के आधार पे नहीं है। और मांझी जी के परिवार में कोई है भी तो हर तरह से व्यक्तिगत रूप से पढ़ा लिखा सक्षम हर तरह से है। तो इसलिए ऐसा आरोप लगाने वाले खुद अपने गिरबान में झांके। देखिए, कोई सुरखाव का पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लोग खुद ही समझ चुके हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लोग खुद ही समझ चुके हैं कि लोग भावना के में आकर के वोट करते रहे हैं, लेकिन इस बार भावना में लोग नहीं हैं, सच्चाई की धरातल पर खड़े हैं। तो इसलिए लोग ही, आप जिस MY समीकरण की बात करते हैं, हम उस तरह के भी कुछ गांव में गए जहां के लोगों ने हमारे कहने से पहले ही खुद ही कहा कि अब इस बार हम नहीं सुनने वाले हैं उनका, अब इस बार हम लोग काम करने वाली सरकार को वोट देंगे। इसलिए हम यह बात बोल रहे हैं। सर, दूसरा ये कि आपके साथ जो शाहबाद या गया के थे अजय, इंजीनियर अजय कुशवाहा जी, ऐसे करके ये बिखरते क्यों जा रहे हैं? कहाँ चले गए? एनडीए में है ना। तो साथ छोड़ा। अरे वो एनडीए में घी कहीं गिरे तो दाल में ही है, दाल से बाहर हो जाए तो चिंता होती है। अच्छा, बिहार के बहुत बड़े चर्चित नेता में से आते हैं, आपकी अपनी पार्टी है। बिहार में एक भी सीट आपका नहीं आ पाता है, फिर भी गया में आप दावेदारी 2 सीट का कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? अरे भैया, अब बिहार में एक सीट नहीं आती है, अब उसका विश्लेषण लोकसभा का विश्लेषण हो चुका है ना। आपका इशारा लोकसभा की, विधानसभा में कहा एनडीए के रूप, उसके पहले लड़े तो पिछले विधानसभा का विश्लेषण अभी होगा क्या? उसकी समीक्षा होगी क्या? उसकी समीक्षा की ज़रूरत नहीं है। और अभी आप जिस रूप में कह रहे हैं, अगर नहीं हमारी पार्टी की ताकत होती तो उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा का सदस्य बन के, जिसका एक भी आप ही करें, क्यों आपको क्यों नहीं बना, आपको क्यों नहीं बना दिया, आपको क्यों नहीं बना दिया उपेंद्र कुशवाहा को? उपेंद्र कुशवाहा को क्यों चुना? वोट है वो आपको भी नहीं मिल पा रहा, तो क्या कारण है? उपेंद्र कुशवाहा को ही क्यों राज्यसभा की सदस्यता के लिए चुना गया? वो तो एक आपको दे दिया गया। अरे भैया, क्यों दे दिया गया? ऐसे दे दिया जाता है क्या राजनीति में? पार्टी रहते हुए आपके आधार पर तो नहीं दी गई। आखिर इस बात का नहीं है, कई लोग एनडीए गठबंधन में हैं जो पीछे उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार सब लोग क्योंकि मजबूती से हैं तो इस बार परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है। इस आधार पे हम करें, जिस एनडीए जिस स्वरूप में, एनडीए जिस स्वरूप, और पूरा सवाल का जवाब सुन लीजिए ना, बीच में एक सेकंड। एनडीए जिस स्वरूप में है, आप जो कह रहे हैं कि पिछली बार नहीं मिला, तो पिछली बार तो पूरा का पूरा एनडीए मगध और शाहबाद एक आध अपवाद के रूप में, बाकी पूरा का पूरा सफाया हो गया था।
तो उसका कारण था। उसके आधार पे अगर कहिएगा कि इस इलाके में जेडीयू नहीं जीता, इस इलाके में शाहबाद और मगध में बीजेपी नहीं जीती, तो उस आधार पे उसका भी विश्लेषण आप कीजिएगा। उसका विश्लेषण उस आधार पे इस बार नहीं होगा, इसलिए कि उस बार एनडीए जिस स्वरूप में था इस बार दूसरे स्वरूप में है। पिछली बार एनडीए को हराने में हम लोग लगे हुए थे, एनडीए में जेडीयू को हराने में चिराग पासवान लगे हुए थे, लेकिन इस बार सब लोग एक साथ हैं, तो इसलिए जब सब लोग एक साथ हैं तो पूरी ताकत है और दिखेगा इसका असर आपको। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा किस तरीके से जवाब देते हुए नजर आए हैं। जिन लोगों ने मांझी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया उनसे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो लोग उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं पहले वो अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। इतना ही नहीं, आपने अगर उपेंद्र कुशवाहा का पूरा बयान सुना होगा तो उसमें आपने देखा है और सुना भी है कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा परिवारवाद को भी कैटेगरी में बांट दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आप अगर उठा के देख लीजिए तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का क्या कुछ चल रहा है, तेजस्वी यादव का योगदान क्या रहा है बिहार में, ये तो जो परिवारवाद का जो उदाहरण है वो उनसे ही चला आ रहा है, क्योंकि वो बस अपनी विरासत जो है, अपनी चीजें जो है वो आगे लेकर जा रहे हैं और वहां पर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। और वहीं उन्होंने यह भी कह दिया है कि जीतन राम मांझी के परिवार के लोगों को देख लें तो उनका हर एक व्यक्ति जो है वो पढ़ा लिखा है। इन तमाम चीजों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।